हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रैम के बारे में। रैम क्या होती है और रैम किस तरीके से काम करती है और आपको अपने स्मार्टफ़ोन में कितने रैम की ज़रूरत हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैम की फुल फॉर्म के बारे में। तो रैम की जो फुल फॉर्म है उसको हम पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इससे हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अब हम इसको ज़रा एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक रिसर्चर हैं, आपको बहुत सारी रिसर्च करनी है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको पता है कि आपको कौन-कौन सी किताबों से रिसर्च करनी है, आपको कौन-कौन सी किताबें चाहिए उस रिसर्च करने के लिए। तो आप लेके बैठ जाते हैं अपना नोटपैड, आप जाते हैं, आप एक बुक लेके आते हैं, उससे आप थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि क्या-क्या नोट आपको उसमें से बनाना है, आप वो नोट लिखते हैं, उसके बाद उस किताब को रख के आ जाते हैं। अब इसमें आपको लगेगा टाइम अगर आप बार-बार एक-एक किताब लेके आएँगे। लेकिन अगर आपके डेस्क में ज़्यादा जगह है और आपको पता है कि आपको ये फलाँ 11 किताबें चाहिए, तो आप जाएँगे वो सारी 11 किताबें उठाएँगे और एक साथ लाके अपनी टेबल पे रख देंगे। और जब-जब आपको जिस किताब की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको उठाएँगे, उसमें से नोट बनाएँगे और अपना काम कर लेंगे। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, तो आप इस सारी बुक्स को उठा के वापस से आप वहाँ पे शेल्फ़ में रख देंगे, जिससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अगर आप एक-एक किताब लेके आते, वापस रख के आते, फिर लेके आते, फिर वापस रख के आते, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होता। तो रैम भी इसी तरीके से काम करती है। ये जो आप बुक शेल्फ़ से बुक्स उठा के लेके आ रहे थे, ये बुक शेल्फ़्स स्टोरेज का काम करती है, इंटरनल मेमोरी का काम करती है, रोम का काम करती है। वही जो आपकी डेस्क थी, जहाँ पे आपने सारे टास्क परफ़ॉर्म कर रहे थे, ये रैम का काम कर रही थी। तो रैम कुछ इस तरीके से काम करती है। रैम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है, आपके इंटरनल स्टोरेज की परफ़ॉर्मेंस से तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, वो आपके इंटरनल मेमोरी में, आपके स्टोरेज में जाके डाउनलोड हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस ऐप को ऑन करेंगे, उस गेम को ऑन करेंगे, तो फ़ौरन से स्टोरेज से उठ के आपके रैम में आ जाएगी। अब जब वो आपके रैम में आ जाएगी, तो आपका जो सीपीयू है, आपका प्रोसेसर है, उसको फ़ौरन से प्रोसेस कर सकता है, जल्दी-जल्दी प्रोसेस कर सकता है क्योंकि रैम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है। अब आप समझ लें कि वो एप्लीकेशन 50% आपकी रैम की स्टोरेज को यूज़ कर रहा था। आप जैसे ही अब कोई दूसरा ऐप ओपन करेंगे जो 30% यूज़ कर रहा है, उसके बाद आप तीसरा ऐप ओपन करेंगे जो 19% यूज़ कर रहा है, तो अब आपके 99% रैम की मेमोरी फुल हो गई। अब आप जैसे ही कोई चौथा ऐप खोलने लगेंगे, तो रैम क्या करेगा, जो सबसे पहली एप्लीकेशन आपने ओपन की थी, उसे क्लोज़ कर देगा। उसे वापस से स्टोरेज में रख देगा और आपकी चौथी एप्लीकेशन को खोल देगा। अब जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ऑन करना चाहेंगे, जो सबसे पहले आपने खोली थी, तो रैम उसको दोबारा से अपने ऊपर स्टोर करेगा, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसी वजह से हमें ज़्यादा रैम चाहिए होती है मल्टीटास्किंग के लिए। तो इसी वजह से कहते हैं कि मल्टीटास्किंग के लिए ज़्यादा रैम बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास अगर ज़्यादा रैम है तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक साथ आप 6-6, 10-10 एप्लीकेशंस ओपन रख सकते हैं, ताकि रैम उसको अपने पास स्टोर करके रखे और जल्दी-जल्दी डेटा प्रोसेस करे। तो ये तो बात समझ में आ गई कि हमें रैम किस तरीके से काम करती है और रैम की क्या अहमियत होती है स्मार्टफ़ोन के अंदर। तो अब बात करते हैं कि आपको बेसिकली कितने रैम की ज़रूरत हो सकती है। अब सपोज़ करता हूँ मैं कि आप सिर्फ़ यूट्यूब देखते हैं, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, आप कॉल्स करते हैं, आप एसएमएस करते हैं, आपका काम सिर्फ़ इतना ही है। तो आपके लिए 4 जीबी भी बहुत ज़्यादा है और इनफ़ है आपके लिए, आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 2 जीबी की तरफ जाएँगे तो आपका फ़ोन इसमें भी शायद हैंग कर सकता है। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, तो उस सूरत में आपको मिनिमम 8 जीबी रैम चाहिए होगी। मैंने आजकल देखा है कि लोगों को सिर्फ़ ये समझ में आता है कि वो 40,000 रुपए में कुछ बजट फ़ोन ले लें या 50,000 रुपए में कोई बजट फ़ोन ले लें, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखते कि उनके फ़ोन में मेमोरी कितनी है, उनके फ़ोन में स्टोरेज कितनी है, उनके फ़ोन में रैम कितनी है, उनके फ़ोन में प्रोसेसर कौन-सा है और वो बस एक बजट बताते हैं और उसके हिसाब से फ़ोन ले लेते हैं। ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में रैम कितनी है और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा रैम वाला फ़ोन लेना भी पैसों का ज़िया है। अब मान के चलें आपको सिर्फ़ 11 किताबें चाहिए अपने डेस्क पे रखने के लिए, लेकिन अगर आपकी डेस्क का साइज़ इतना है एंड आपको किताबें सिर्फ़ इतनी सी जगह पे रखनी है, तो सारी जगह तो वेस्ट हो गई। इसी वजह से जितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप फ़ोन लें। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप एंड कॉल्स एंड यूट्यूब एंड फेसबुक यूज़ करने के लिए 4 जीबी इनफ़ है। अगर मैं आपसे आज से 3 साल या 4 साल पुरानी बात करूँ, तो ये 2 जीबी में काम आराम से हो जाता था। तो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस अपग्रेड होती रहेंगी, उतनी रैम की ज़रूरत बढ़ती रहेगी। और कल जब फ़ेसबुक कोई नया अपडेट लेके आता है और वो इससे ज़्यादा हाई होता है, तो हो सकता है कि 4 जीबी की जगह आपका काम 6 जीबी पे चले जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से मोबाइल लेते हैं कि आपको 3 साल, 4 साल मोबाइल यूज़ करना है, 2 साल यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा ही रैम वाला मोबाइल लें, ताकि वो फ्यूचर में भी आपके काम आ सके। क्योंकि जिस तरीके से एप्लीकेशंस की अपडेट आती जाती है और वो फिर रैम ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देता है। तो वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बेटर रहेगा, आप जितनी ज़्यादा
रैम वाला फ़ोन लेंगे। लेकिन साथ में ख़्याल रखें कि आपकी स्टोरेज भी ज़्यादा हो, क्योंकि एप्लीकेशंस का साइज़ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहता है। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है लेकिन स्टोरेज कम है, तो वो फिर आपके लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रैम क्या होती है और रैम किस तरीके से काम करती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ़ोन लेंगे तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि आपको कितने रैम की रिक्वायरमेंट हो सकती है और आपका कित काम जो है कितने रैम में हो सकता है। अब आप गेमिंग करते हैं तो आप 8 जीबी भी लें, आप 12 जीबी भी लें, वो समझ में आता है। लेकिन 12 जीबी खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 जीबी में आपका काम हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद शायद ना हो आपका काम। तो फ्यूचर को देखते हुए अपना आप फ़ोन बाय क्या करें और सारी चीज़ों को देख के अपने फ़ोन को परचेज़ करें। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।